भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव खजराश्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शास्त्र वर्तमान महावीर भगवान की, मुनिकुंज ज्येष्ठ आचार्य आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्त श्रीमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, बोलो परम पूज्य वात्सल रत्नकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट आचार्य शिक्षण सन्मति सागर जी गुरुदेव की। पूज्य गुरुदेव को दुनिया प्राकृताचार्य कहती है। पूज्य गुरुदेव को दुनिया प्राकृताचार्य कहती है। बड़े विद्वानों की टोली महाआचार्य कहती है। ब्राह्मी लिपि के ज्ञाता अनेकों जानते भाषा। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति कुंद कुंदाचार्य कहती है। मेरी श्रद्धा मेरी भक्ति कुंद कुंदाचार्य कहती है। बोलो परम पूज्य प्राकृताचार्य प्राकृत प्रभाकर वात्सल्य शिरोमणि चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य शिक्षण सुनील सागर जी गुरुदेव की। हमारे पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा, महाराज जी आचार्य श्री इतना सब कैसे कर लेते हैं। मैंने पूछा इतना सब मतलब क्या? कि महाराज जी छोटे साधुओं को भी संभाल लेते हैं, बड़े साधुओं को भी संभाल लेते हैं, और तो और चातुर्मास की कमेटी वालों को भी संभाल देते हैं। सबको संभाल कैसे लेते हैं? मैंने कहा कि संभाल लेते हैं। नहीं महाराज जी आप बताओ कैसे संभालते हैं। हमने सुना है कि आचार्य जी मौन भी रखते हैं। मैंने कहा कि यही एक कारण है कि मौन से ही आचार्य जी सबको संभाल लेते हैं। जब तपस्वी सम्राट के भक्त आते, जो उनसे जुड़े हुए संगपति वो आते, तो वो एक ही बात बोलते हैं। जब हम सन्मति सागर जी महाराज जी के पास में जाते थे, बहुत कुछ सोच के जाते थे कि हमको ये बोलना है वो बोलना है, महाराज जी को ये बताना है, तो उनके पास जैसे जाते थे तो हम मौन हो जाते थे। तब सन्मति सागर जी के सामने कुछ निकल नहीं पाता था मुंह से। लेकिन जब आचार्य भगवान के पास में जाते हैं, सुनील सागर जी के महाराज के पास में, हम तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन आचार्य जी मुंह से कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो एक मौन ही ऐसी शक्ति है आचार्य जी के पास में, जो इतने बड़े चतुर्विद संघ का भी और तो और सभी श्रावकों का या कोई भी आ जाए उनके पास, सबको हैंडल भी कर देते, सबको सच्चा मार्गदर्शन भी कर लेते, और यथावत सारी क्रियाएं। अभी ऋषभ जी बता रहे थे ना, हमने सोचा भी नहीं था कि कुछ ऐसे असंभव कार्य भी संभव हो गए और इतिहास रच दिया, और ऐसे के ऐसे बड़े से बड़े कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गए कि हमें पता भी नहीं चला। चाहे वह चातुर्मास की कलश स्थापना से लेकर पर्युषण महापर्व हो, गुरु पूर्णिमा का अवसर हो, रक्षाबंधन हो, अनेकों कार्यक्रम आचार्य भगवान के मंगलमय आशीर्वाद से निर्विघ्न रूप से संपन्न हुए। और आगे होने वाले कार्यक्रम भी अच्छे से अच्छे ही होंगे। सबको डाउट होता कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कैसे कर पाएंगे कैसे नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहाँ पर गुरु का हाथ होता है उसके आगे कोई भी कार्यक्रम करो, कैसे भी रूपरेखाएं बनाओ, सभी निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाती है। चाहे जब दीक्षा लेते ना, आचार्य भगवान के चरणों में निवेदन करते कि हमको दीक्षा चाहिए आपके कर कमलों से, तो आचार्य श्री पूछते हैं कि आप लोग निभा लोगे? तो क्या बोलते हैं शिष्य, आपका आशीर्वाद होगा तो सब अच्छे से हो जाएगा। हम ये नहीं कहते हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप जैसे गुरुओं का मंगलमय आशीर्वाद होगा तो सारे काम अच्छे से अच्छे निर्विघ्न रूप से हो जाएंगे। कोई भी कार्य होता है, कोई भी उसकी सफलता के लिए गुरु चरणों में लोग हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं। क्या करने आते हैं? सिर्फ एक श्रीफल चढ़ाने के लिए कि आचार्य जी हम ये कार्य करने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए। और आचार्य जी क्या कहते हैं? आचार्य जी कुछ बोलते तू इस तरह से करना, तू ऐसे इस जगह जाना, तू इस व्यक्ति से तेरे को मिला देता हूँ, मेरा इतना बड़ा भक्त है, तू इनसे मिल लेना, तेरे को जो जरूरत पड़ेगी वो तुमको दिला देंगे।
ऐसा कुछ नहीं कहते, सिर्फ सहज रूप से अपने आंखों से या तो मुस्कुरा देते या फिर छोटा सा हाथ ऊपर कर लेते हैं। वो भक्त उसी से ही खुश हो जाता है और उसके कार्य वो वापस 10 दिन बाद आता है, आचार्य श्री आपके आशीर्वाद से हमारा ये कार्य पूरा अच्छी तरह से, हमने सोचा भी नहीं था ऐसा वह कार्य आपके आशीर्वाद से पूरा हो गया। तो ऐसे आचार्य भगवान अपने बीच में विराजमान है और अहमदाबाद का सौभाग्य है, जो संभावना नहीं थी चातुर्मास की, फिर भी आप लोगों के निवेदन पे और जो मुख्य कार्य आचार्य भगवान के हैं, चाहे गिरनार जी हो, चाहे आगे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो होने वाले हैं, और यहाँ का सौभाग्य, इस गुजरात यूनिवर्सिटी का सौभाग्य, न किसी को पता था कि इतनी बड़ी जगह हमको मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, लेकिन एक बार गुरु जी ने निवेदन किया आपका चातुर्मास हमको कराना है, आप आशीर्वाद दें, हम यथा योग्य संघ की सुसेवा कर सके और हमें ऐसी बड़ी जगह प्राप्त हो जाए। और आशीर्वाद प्राप्त किया तो सोचा भी नहीं था इतनी बड़ी जगह मिल गई, और आज भव्य भव्य रूप से इस सुरम्यमय वातावरण में ये चातुर्मास संपन्न होने जा रहा है। और आधा चातुर्मास तो हो गया है, आधा और बाकी है। नवरात्र भी आएंगे, नवरात्र में विधान भी होगा। और कुछ लोग कहते हैं महाराज जी अपने जैन समाज में गरबा वरबा तो खेलते नहीं है ऐसे 9 दिन में, तो आचार्य भगवान एक शब्द, ये जो 9 दिन होते हैं वो बहुत पवित्र गिने जाते हैं, उसमें जो भी अच्छे जाप विधान पूजन कुछ भी करना है इन दिनों में करने चाहिए। तो विधान तो यहाँ पे होगा ही, और गरबा इसलिए रखा गया है कि अपने जो युवा पीढ़ी भटक नहीं जाए, कहीं इधर उधर जाकर नाच कूद करके कहीं दूसरों की संगति में ना आ जाए। इसलिए अपन कुछ ऐसा करें कि प्रभु भक्ति हो, गुरु भक्ति हो, उस भजनों पर युवा शक्ति भक्ति करे और अपने धर्म से जुड़े रहें। इस कारण से यहाँ पे ये आयोजन किया जाएगा आचार्य भगवान के मंगलमय आशीर्वाद से। और कमेटी इसको बहुत अच्छे रूप से, उस अच्छे ढंग से ऐसा करेगी कि सभी लोग यहाँ पे आके, जीएमडीसी में तो बहुत भीड़ भाड़ होगा ही ग्राउंड में, लेकिन ऐसे मिथ्यात्व मार्ग का पोषण न करके एक सच्चे मार्ग का पोषण करें और अपने धर्म संस्कृति का हम संरक्षण करें। ऐसी मंगल भावना के साथ में सभी लोग यहाँ पे आएंगे और उस नवरात्र में कुछ 9 पवित्र दिनों में प्रातःकालीन वेला में आचार्य भगवान के मंगल में मार्गदर्शन से जाप भी होंगे जीन सहस्त्र नाम के, पिछली बार भी हुए थे, जिसमें सुबह प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त में मुनिश्री द्वारा या फिर रागीव्रती द्वारा आपको जीन सहस्त्र नाम के मंगल में जाप भी होंगे, उसमें भी आप सहभागिता निभाएंगे। इसके बाद यहाँ पे विधान भी होगा, उसकी रूपरेखा आपको अभी कमेटी के मार्गदर्शन से मिलेगी। कमेटी आपको बताएगी किस तरह से विधान होगा और शाम को किस तरह से नवरात्र में आप सभी को भाग लेना है। इसके बाद में दीक्षाएं भी यहाँ पे होगी 2 अक्टूबर को। एक विशाल जैनेश्वरी दीक्षा है, अभी तो 3 का अनाउंस हो रहा था, लेकिन पता नहीं 3 से 5 भी हो जाए, 10 भी हो जाए, क्योंकि ये तो आचार्य भगवान का संघ है। केस दीक्षार्थी किस तरह से आते हैं कोई अनाउंस नहीं होता है। अभी तक 3 समाधि आचार्य श्री के मार्गदर्शन से दीक्षा भी दे दी और समाधि भी हो गई, और अभी भी 2 संलग्नाएं संघ में चल रही है। आरिका अटलमती माता जी की और शुल्लिका सुधम्ममती माता जी की अभी 2 दीक्षाएं भी हुई और उनकी संलेखना चल रही है और समाधि के मार्ग पे आगे आचार्य श्री के आशीर्वाद से बढ़ रहे हैं। और 2 अक्टूबर को जैनेश्वरी दीक्षा है आचार्य भगवान के कर कमलों से प्रदान की जाएगी। और कितने जिसकी भावना हो यहाँ पे आ जाओ, बस आचार्य श्री तो परख लेते किसकी योग्यता है नहीं है, बस आपकी भावनाएं होनी चाहिए, चाहे आप बुजुर्ग हो या जवान हो, कैसे भी हो, आपको अगर सच्चा देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पणता है तो आपको जैनेश्वरी आचार्य प्रदान भी करेंगे और आपको निभवाए भी और कैसे करना सब मार्गदर्शन भी देंगे। सिर्फ आपकी भावनाएं बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ युवा साधुओं को आचार्य से दीक्षा देते हैं, जिनको भी इस मार्ग पे बढ़ने की भावना होती है, क्योंकि कोई सौभाग्यशाली जीव होता है जो मन बना पाता है कि मुझे जैनेश्वरी दीक्षा लेनी है। अभी भी जितने भी दीक्षार्थी आचार्य के पास में आए वो अपने मन बना के आए, ऐसा नहीं कि आचार्य श्री ने किसी साधुओं ने उनको जबरदस्ती का आपको दीक्षा लेनी ही पड़ेगी। और आचार्य श्री ने भी ऐसा नहीं कहा उनको दीक्षा दी, उनकी भावना है। और कमेटी वालों को भी पूछा, राजेश जी पूछा नहीं पूछा कि आप लोगों की भावना है नहीं इनको दीक्षा दे नहीं दे, और उन्होंने भी हाथ ऊंचे कि नहीं, आपकी आचार्य श्री जो भावना है और उनकी जो भावना है दीक्षार्थी लेने वाले की, उनकी भावनाओं का आप आदर करें, उनको दीक्षाएं दे और हम लोग निभाएंगे।
और संघ के भी सभी साधु उनकी व्यावृत्ति करके रात भर जग के उनकी समाधि कैसे अच्छी तरह से हो। ऐसा नहीं कि घर वालों के ऊपर छोड़ दिया तो घर वाले ही उनको निभाएंगे। पूरा साधु जिम्मेदारी के साथ 2-4 साधु उनके साथ में रहते हैं। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन तो दीक्षा हुए नहीं कि हम कैसे उनकी दीक्षार्थी की हम सेवा करें। उनके हाथ में पीछी आ गई, प्रत्येक पीछीधारियों की सेवा करना इस चतुर्विध संघ का कर्तव्य बन जाता है। और रात भर जग के उनकी व्यावृत्ति करके उनको समाधि उत्कृष्ट रूप से समाधि करवाते हैं। ऐसी संघ की भावनाएं होती है। और अभी भी 2 संलग्नाएं चल रही है और 2-3 दीक्षाएं होगी। और 2 अक्टूबर के बाद 5, 6, 7 अक्टूबर 3 दिवसीय बड़ा आयोजन यहाँ पे होगा, जिसमें आचार्य भगवान का 48वां अवतरण दिवस आ रहा है। गुरु तो नहीं कहेंगे मेरा अवतरण दिवस मनाओ, गुरु जी तो मना ही करेंगे ऐसा कुछ कार्यक्रम नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अपनी भावनाएं होनी चाहिए कि ऐसे आचार्य प्रवेश की इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े संघ को लेने वाले चले, उनका अवतरण इस धरती पे हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ अच्छा ही होना होगा, अच्छा ही होगा। उनकी अपन भक्ति कैसे करें, ऐसे गुरु भक्ति का पावन अवसर 5, 6, 7 को आ रहा है। आपको क्या क्या आयोजन होंगे सब बताएंगे, सबको इस कार्यक्रम में जुड़ना है। और आगे भी अनेक कार्यक्रम आएंगे, सबको आपको बताए जाएंगे। और बस ऐसी ही मन में भावना है कि आप सभी लोग इतने चतुर्विध संघ का देखो 2 महीने तो निकल चुके हैं, 1.5-2 महीने और निकल जाएंगे और संघ भी यहाँ से विहार कर जाएगा। अब आप लोग किस प्रकार से तन मन धन के साथ में गुरु की भक्ति भी करें और गुरु के आयोजनों से किस प्रकार जुड़े, ऐसी मंगल भावना। और आप लोग लाभ ले लीजिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि चातुर्मास पूरा हो जाए फिर आप गुरु जी के पीछे भागो, नहीं तो गुरु जी के यहाँ पे है विराजमान। आप लोग अच्छे से जुड़ जाए और आगे भी जुड़े, ऐसी मंगल भावना के साथ बोलो परम पूज्य चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की।